जब एक माँ को बेटा पैदा होता है, वो माँ वो एक पिता बोलते हैं मुझे एक लाल पैदा हुआ है, मुझे एक बेटा पैदा हुआ है, एक जीने का सहारा पैदा हुआ है, एक मर्द पैदा हुआ है। क्योंकि ये सब तो बोलना बनता है, क्योंकि उनके घर में एक लड़का और एक मर्द ने जन्म लिया है। क्योंकि मर्द उसे बोला जाता है जो मर्द दुख और तकलीफ से डर के भागता नहीं है, उसका सामना करता है। अपने परिवार के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर कोई भी संकट और कोई भी दुख आने नहीं देता है। सारा दुख, सारा तकलीफ वो अपने ऊपर ले लेता है और उस दुख और उस तकलीफ को वो इंसान अकेले ही झेलता है, इसलिए उसे मर्द कहते हैं। इसलिए हर एक इंसान को लड़का जब पैदा होता है तो वो बहुत खुश होता है, सोचता है कि कोई भी संकट, कोई भी दुख तकलीफ हमारे ऊपर नहीं आएगा, ये लड़का सब संभाल लेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता। फिर एक माँ और एक पिता उसको पढ़ाते लिखाते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं और किसी चीज का कमी का महसूस नहीं होने देते। क्योंकि हर एक माँ और हर एक पिता यही सोचता है कि मैं दुख झेल लूंगा, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का, किसी चीज का दुख नहीं आने दूंगा, ताकि मेरे बेटे को कभी किसी भी चीज का कमी महसूस ना हो। हर एक माँ बाप उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक माँ और एक पिता रात दिन मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छी भविष्य देते हैं, अपने बेटों को बहुत अच्छी भविष्य देते हैं, ताकि वो पढ़ लिख के मेहनत करके वो आगे बढ़ जाए, वो अपने जिंदगी में एक अच्छी मुकाम हासिल करे, कुछ अपने जिंदगी में अच्छा कामयाबी हासिल करे। यही सोच के एक माँ और एक पिता अपने बेटों को पढ़ाते हैं और लिखाते हैं। लेकिन वो बेटा अपने माँ को, अपने पिता को अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देता है। लेकिन वो बेटा भूल जाता है कि ये माँ बाप रात दिन मेहनत करके मुझको पढ़ा लिखा के एक कामयाबी हासिल दिलाया अपनी जिंदगी। लेकिन ये बेटा कभी सोचता नहीं, एक माँ और एक पिता के मेहनत की वजह से आज मैं अपने जिंदगी में एक कामयाबी हासिल किया हूँ, वो कोई बेटा नहीं सोचता है। वो लड़का सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी में मेहनत किया हूँ, इसलिए आगे बढ़ा हूँ। ये कोई लड़का नहीं सोचता है कि मेरे माँ और मेरे पिताजी मेहनत किए हैं, इसलिए मैं जिंदगी में अपने आगे बढ़ पाया हूँ। क्योंकि एक माँ और एक पिताजी अगर अपने बच्चे के फेवर में, सपोर्ट में अगर नहीं रहेंगे तो वो बच्चा कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है, ना तो कामयाब बन सकता है। ये किसी भी बेटे को समझ में नहीं आता है, बहुत आसानी से अपने माँ, अपने पिताजी को भूल जाता है। जो इंसान सोचता है कि मुझे बेटा पैदा हुआ है, जो सोचता है कि मुझे मर्द पैदा हुआ है, मैं उसी मर्द और उसी बेटों से कहना चाहता हूँ, मैं उन लड़कों से कहना चाहता हूँ जो अपने माँ, अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं। जिस माँ और जिस पिता को तू ले जाके अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देता है, तू अपने माँ को, अपने पिता को एक रोटी खिलाने से कतराता है, उनसे पीछे हटता है, ये सोचता है कि इनका बोझ कौन उठाएगा, ये लोग बीमार रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इनको खिला नहीं पाऊंगा। तू एक रोटी खिलाने से अपने माँ, अपने पिताजी से कतराता है, उनसे दूर भागता है। तो मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, तुझे एक बात याद दिलाता हूँ, तू शायद ये चीज भूल चुका है। तू अपने माँ और पिता को एक रोटी खिलाने से कतराता है, उनसे दूर भागता है, लेकिन तू कभी ये नहीं सोचता है कि एक माँ और एक पिता जब तू छोटा था तब से तुझे पालते पोसते बड़ा किया, उन्होंने तेरे हर एक खर्चे को उठाया। तू माँ और पिता को सिर्फ एक रोटी खिलाता है, लेकिन माँ और पिता के बारे में सोच, जब तू पैदा होता है तब से तेरा सेवा और सम्मान करते रहते हैं, तुझे कभी दुख नहीं आने देते हैं, तुझे किसी चीज का तकलीफ नहीं होने देते हैं, तुझे पढ़ाते लिखाते हैं। ये सोच कि एक माँ पिता का कितना बड़ा योगदान होता है एक अपने बेटे की जिंदगी में, एक अपने बेटे का भविष्य बनाने में, अपने बेटे को बड़ा करने में। जब वो बेटा छोटा रहता है, कभी ये बात सोच के देख, जब तू छोटा था उस बात को याद कर, तेरे माँ और तेरे पिताजी तेरे संडास और बाथरूम को साफ करते थे, तुझे गंदगी में नहीं छोड़ते थे, तुझे हमेशा साफ सुथरा रखते थे, हमेशा तेरे शरीर में पाउडर, क्रीम, तरह तरह का प्रोडक्ट, तरह तरह का सामान लगाते थे कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे और सेफ रहे। वो माँ, वो पिता तेरे मन पसंद का तुझे सामान दिलाया, तेरे मन पसंद का सामान तुझे खिलाया, तुझे स्कूल में जाने के लिए खर्चा भी दिया, तुझे पैसा भी देते थे,
तुझे पढ़ाया और लिखाया, तुझे घूमने के लिए पैसा देते थे, तेरे ऐश करने के लिए पैसा देते थे। तू ये सोच कि एक माँ और एक पिताजी से तू क्या क्या अपनी जिंदगी में मांगता है। तू अपने माँ और अपने पिता के बारे में एक बात सोच कि तुझे बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ में उन्होंने क्या किया और तुझे क्या क्या दिया है। तू कभी ये बात सोच के देख, जब तू कॉलेज में रहता था, जब तू स्कूल में था, जब तू छोटा था, तब यही माँ और यही पिता तेरे मन पसंद का तुझे सामान दिलाते थे, जो तू चाहता था तुझे वो दिलाते थे। किसी भी चीज का तुझे कमी नहीं आने देते थे। वो खुद नहीं खाते थे, खुद तकलीफ झेलते थे, लेकिन तुझे देते थे। तू उस दिन को याद कर। एक माँ पिताजी तुझे किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज का तुझे दुख नहीं होने दिए, तुझे तकलीफ नहीं होने दिए, लेकिन तू उस माँ और उस पिता को ले जाके अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देता है। लेकिन तू ये दिन भूल जाता है कि तेरे माँ और तेरे पिताजी तेरे लिए कितना कष्ट और कितना दुख झेले हैं, कितना मुसीबतों का सामना करे हैं। अगर वो माँ वो पिता चाहते तो वो लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते, वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन तुम जैसे लड़कों लोगों ने अपने माँ अपने पिता को, क्योंकि ये मेरी माँ है और मेरे पिताजी हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। ये लोग बचपन से लेकर आज तक मेरा ख्याल रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मैं इनको कैसे छोड़। एक बेटा मर्द बन के कब साबित होता है जानता है? जब वो अपने माँ अपने पिताजी को मुसीबत में अकेला छोड़ के भागता नहीं है, अपने माँ और अपने पिताजी के हमेशा साथ में खड़ा रहता है। अपने माँ और अपने पिताजी के कंधे से कंधा मिला के जब वो लड़का खड़ा होता है, खड़ा रहता है, तब वो लड़का मर्द कहलाता है, तब वो लड़का मर्द बनता है और मर्द कहलाने के लायक होता है। सुन, मैं एक माँ और एक पिता के बारे में बताता हूँ। जब एक माँ और एक पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको तेरे पैसे और तेरे धन और दौलत का उनको जरूरत नहीं रहता है। वो एक माँ और एक पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनको अपने बेटों के साथ उनको जीने का इच्छा रहता है। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी बूढ़ा हो जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे अपने बहू के साथ अच्छे से जिंदगी बिताऊंगा, उस बेटे के साथ मैं अच्छे से रहूंगा, मैं अपने बेटे के साथ अच्छे से रहूंगा, अपने नाती और अपने पोते के साथ अच्छे से खेलूंगा और अच्छे से रहूंगा। एक माँ और एक पिताजी का यही सोच होता है, क्योंकि कोई भी माँ पिता बूढ़े हो जाते हैं, तेरा उनको धन दौलत नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं बहुत थोड़ी सी जिंदगी बची है, ताकि मैं अपने बेटे के साथ में अच्छे से हर एक वो खुशियां पा जाऊं जो मैं अपने जवानी में नहीं पाया, जो अपने समय अपने उम्र में नहीं पाया। वो उम्र मेरा बीत चुका है। जो थोड़ी सी जिंदगी बची है, मैं अपने बेटों के साथ में वो जिंदगी बिता लूं, वो जिंदगी मैं एक जी लूं। एक बेटे के प्रति एक माँ पिताजी का कितना बड़ा ख्वाहिश रहता है, कितना बड़ा सोच रहता है, लेकिन एक बेटा उन माँ और उन पिता के सोच पे पानी फेर देता है। एक माँ और एक पिता जिस भूमि पे पैदा होते हैं, जिस जमीन पे पैदा हुए रहते हैं, जिस गांव और जिस शहर में पैदा हुए रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं वहीं रहूं, क्योंकि उस जमीन से, उस मिट्टी से उनको प्यार हो गया रहता है, उस मिट्टी से उनको लगाव हो गया रहता है, उनको अपने परिवार से, अपने फैमिली से उनको प्यार रहता है। इसलिए वो लोग अपने जमीन को, अपने परिवार को छोड़ के जाने का उनका इच्छा नहीं करता है। लेकिन तुम लड़के लोग अपने माँ अपने पिताजी को अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देते हो। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ, हर लड़कों को ये बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जो लड़का अपने माँ अपने पिता को अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देता है, मैं उन हर लड़कों को ये बात बोलता हूँ कि तू भी एक लड़का पैदा करेगा, तेरा भी शादी होगा, तेरे भी बच्चे होंगे। जिस दिन तू अपना बच्चा पैदा करेगा, जो लड़का अपने माँ अपने पिता को अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देता है, मैं उन लड़कों को एक बात बताता हूँ, जब तुम्हारे लड़के बड़े होंगे,
जिस तरह तू अपने माँ अपने पिताजी को छोड़ा है अनाथ आश्रम में, उसी तरह तेरा लड़का तुझे छोड़ेगा। क्योंकि तू ये मत सोच कि तू पूरी जिंदगी जवान रहने वाला है, तू भी एक दिन बूढ़ा होगा अपने माँ अपने पिता जैसा। एक दिन तू भी बूढ़ा होने वाला है, एक दिन तेरी भी हालत तेरे माँ और तेरे पिताजी जैसा होने वाला है। जब तेरा लड़का बड़ा होगा ना, तेरा ही सोच वो पाया रहेगा, तेरा ही सोच लेकर वो जन्म लिया रहेगा इस धरती पे। तुझे भी वैसा ही छोड़ेगा जैसा तू अपने माँ अपने पिताजी को मरने के लिए, उनको तड़पने के लिए वृद्धा आश्रम में और अनाथ आश्रम में उनको छोड़ दिया है। तू अपने माँ को अपने आप से दूर कर दिया है, एक माँ को उसके बेटे से दूर कर दिया है, एक माँ के सपनों से दूर कर दिया है, एक माँ के इच्छाओं से दूर कर दिया है। अगर माँ बाप को तू दुख देगा तो तुझे कभी सुख नसीब नहीं होगा। ये मेरा बात लिख लेना और एक रस्सी के जैसा गांठ बांध के रख लेना। जब तू गांठ बांध के रखेगा ना, तुझे एक दिन एक बात याद आएगी, वो भी मेरी। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, वैसा ही भरोगे। सब लोग बोलते हैं ना, जैसा खेती में फसल उगाओगे, जैसा दाना डालोगे वैसा ही फसल तैयार होगा उस खेती में। जब तुम अपने माँ अपने पिता के बारे में गलत सोच लेकर बच्चा पैदा करोगे, वो बच्चा तुम्हारे ही सोच के साथ पैदा होगा और तुम्हारे साथ में वही करेगा जो तुम अपने माँ अपने पिता के साथ में करते हो। ये तो अच्छे से जानते हो ना, ये तो अच्छे से जानते हो ना, ये बात तो जानते हो ना, इस बात को समझते हो ना। एक बेटा जब बीमार होता है तो वो डॉक्टर पूछता है कि इसके माँ और इसके पिताजी के अंदर ये बीमारी पहले से रहा होगा, इसलिए इस बेटे को ये बीमारी लगी है। क्योंकि जब एक माँ पिताजी किसी भी चीज से बीमार रहते हैं, उनके अंदर कोई बीमारी रहता है, तो उस बेटे को बीमारी का सामना करना पड़ता है। वो बेटा जन्म से ही उस चीज से, उस बीमारी से पीड़ित रहता है। ये बात सब लोग जानते हैं। तो ये बात तुम लोग कैसे भूल जाते हो? ये बात तुम लोग कैसे भूल जाते हो कि तुम लोग जिसके बारे में गलत सोचोगे वो बेटा तुम्हारा सोच लेकर पैदा नहीं होगा। इस दुनिया में हर एक इंसान हर बात जानता है, उसको समझता है, उसके बारे में सोचता है, लेकिन इंसान फिर भी गलती कर देते हैं। इसलिए इंसान अपने जीवन में बहुत दुख झेलते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन एक इंसान फिर भी गलती कर देता है। मैं हर एक लड़कों से कहूंगा कि अपने माँ और अपने पिता के दर्द को, फीलिंग को पहचानो और उन्हें समझो कि एक माँ और एक पिता कितना अपने बच्चों के लिए दुख झेलते हैं, कितना दर्द उठाते हैं। एक बच्चों को ये चीज याद रहना चाहिए और इसका महसूस करना चाहिए। जब एक बेटा अपने माँ के दर्द को महसूस नहीं करता है, अपने पिता के मेहनत को समझता नहीं है, तब वो बेटा वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ देता है। क्योंकि वो लड़का किसी भी चीज को समझ नहीं पाता है, अपने माँ के अपने पिता के भावनाओं को समझ नहीं पाता है, उनके इच्छाओं को समझ नहीं पाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं इस धरती पे जब से छोटा हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक एक माँ और एक पिता मेरा ख्याल ही रखते हैं। आज भी मैं कितना भी बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी एक माँ और एक पिता मेरा फिक्र करते रहते हैं। वो माँ पिताजी मेरा फिक्र करते हैं, हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। आज भी वो लोग बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, मेरे ही सपनों के बारे में सोचते रहते हैं और मुझे दुख आने नहीं देते हैं। मैं आज भी दुख में रहता हूँ, तकलीफ में रहता हूँ, तो मेरे माँ और मेरे पिताजी मुझे समझाते हैं, मेरे दुख में शामिल होते हैं। लेकिन ये बेटा जिस बात को कभी नहीं समझता है, क्योंकि माँ और एक पिताजी कितने भी बूढ़े हो जाए, लेकिन जब उनका बेटा दुख में है, तकलीफ में है, तो वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं, वो लोग कभी खुशी से खाना नहीं खा सकते हैं, वो लोग भी टेंशन में पड़ जाते हैं उस बेटे से ज्यादा। क्योंकि बचपन से लेकर वो लोग बूढ़े होने तक कभी अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहते हैं, कभी दुख नहीं आने देते हैं, कभी चीज का दुख नहीं तकलीफ होने देते हैं। लेकिन एक बेटा
उसी माँ को, उसी पिता को ले जाके अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देता है। एक माँ और एक पिताजी मरते दम तक अपने बेटे के बारे में ही सोचते रहते हैं। मरते दम तक एक माँ और एक पिता अपने बेटे, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन एक बच्चा जो छोटा रहता है वो बड़ा होने के बाद अपने माँ, अपने पिताजी को ही भूल जाता है और एक रोटी खाने के लिए तरसाता है। एक रोटी खिलाने में उसको 7 जन्म उसकी हो जाती है। एक माँ और एक पिता को, उस बेटे को एक रोटी खिलाने में बहुत दुख और बहुत तकलीफ हो जाता है। वो बहुत दूर भागने लगता है और कतराने लगता है कि अपने माँ बाप का देखभाल न करना पड़े। लेकिन कभी भी एक माँ और एक पिता अपने बच्चों को देख के कतराए नहीं रहते हैं। चाहे उनके पास 4 लड़का हो, चाहे 5 लड़का हो, लेकिन माँ पिताजी बराबर का ही अपने बच्चों को, सबको हक देते हैं और उनसे दूर नहीं भागते हैं। पूरे परिवार को अपने साथ लेके चलते हैं। अपने परिवार को बीच रास्ते पे छोड़ नहीं देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं इसको खिला नहीं पाऊंगा। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं रात दिन मेहनत करना पड़े तो चलेगा, लेकिन मैं अपने परिवार, अपने फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। एक माँ और एक पिताजी के ऊपर जब दुख आता है तो अपने बच्चों को बीच रास्ते पे छोड़ नहीं देते हैं, अपने फैमिली को छोड़ नहीं देते हैं, अपने फैमिली को साथ में लेके चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम दुख करेंगे, हम तकलीफ करेंगे, चलेगा, पर अपने बच्चों को दुख नहीं आने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा। एक माँ पिताजी अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं, अपने परिवार को बीच रास्ते पे नहीं छोड़ देते हैं, उनको कहीं ले जाके सड़क पे नहीं छोड़ के चले जाते हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को साथ लेके चलते हैं और वो लोग कितना भी दुख तकलीफ झेलते हैं लेकिन उसको सहते हैं। लेकिन जब तुम लोग को एक माँ और एक पिता को रोटी खिलाना पड़ता है तब तुमको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। तुम्हें अपना फैमिली संभालने में बहुत तकलीफ होता है, तुम्हारी फैमिली बढ़ जाती है, तुम अपने माँ और पिताजी का खर्चा नहीं चला पाते हो। अगर तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिताजी अपने परिवार, अपने फैमिली से डर गए रहते तो तुमको बीच रास्ते पे अगर छोड़ देते ना तो तुम घर का रहते, ना तो घाट का। जैसा बोलते हैं ना, नदी में अगर कोई चीज फेंक दो, ना तो बीच में रहता है ना तो किनारे पे, अधूरा ही पड़ा रह जाता है, वैसे ही तुम पड़े रह जाते। क्योंकि एक माँ और एक पिता अपने हालातों से डर के भागते नहीं है, उनका सामना करते हैं और पूरे परिवार को, अपने पूरे फैमिली को साथ लेके चलते हैं, उसे झेलते हैं। इसीलिए माँ और पिता कहते हैं। और जब तुम्हारा खिलाने का बारी आता है, माँ और पिताजी का देखभाल करने का समय आता है, जब माँ और पिताजी को खिलाने का, पिलाने का समय आता है, उनका देखभाल करने का समय आता है, तो तुम लोग वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ देते हो। मैं उन लड़कों से कहता हूँ, अपने जवानी पे घमंड मत करो, अपने जवानी पे इतराओ मत, क्योंकि जो अपने जवानी, अपने घमंड पे इतराता है ना, तो वो भी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका यही हाल होता है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ज्यादा घमंड करना हानिकारक है, क्योंकि समय और जवानी सिर्फ 4 दिन का रहता है। इस बात को याद रखना।